हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजू आपका साइंस क्लास में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई जोरों से चल रही होगी। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक क्या है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के बारे में जानेंगे कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो स्टेप में काम आएगा। ठीक है, इससे पढ़ने से पहले प्यार से दो लाइनें हो जाए। जितना कठिन संघर्ष होगा जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जितना अधिक कठिन संघर्ष करोगे इन कुछ दिनों के लिए, तो जीत सफलता तुम्हारी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो आप संघर्ष करते रहें, कठिन से कठिन, तो तुम्हें सफलता अच्छी प्राप्त होगी, यानी रिजल्ट तुम्हारा अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो चलो आज पढ़ते हैं। अवतल लेंस के बारे में जानेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका कहाँ बनेगा। ठीक है, देखो अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस होता है, पहले बता चुका हूँ, किनारों पे तो मोटा होता है और बीच में क्या होता है? पतला। किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है और बीच में क्या होता है? पतला। ठीक है, प्रकृति कौन सी होती है इसकी? अवसारी प्रकृति। तो बनता कहाँ से है? इसे बनाते कहाँ से? देखो देखो पहले, ये दो गोलों से मिलकर बनाते हैं। देखो, ये दो गोले ले लिए हमने। ठीक है, दो गोले ले लिए। अब इन दोनों गोलों को हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये इसका केंद्र है, इस वाले गोले का केंद्र है। ऐसी इस वाले गोले का केंद्र होगा, वो क्या होगा? तो होगा ना, इस गोले का ये फर्स्ट गोला मान लिया हमने, इसका नाम दिया C1, इसका नाम क्या दिया? C1। ये सेकंड गोला मान लिया, इसका नाम क्या दिया हमने? C2। दिक्कत पता कर, ये रेडियस तो है। फोकस क्या होता है इसकी? फोकस दूरी क्या होती है इसकी? आधी होती है। रेडियस की आधी होती है फोकस दूरी। मतलब ऐसे ये C2 है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आधी होगी, यानी F यहाँ होगी। बोलो आया ना? ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों इधर से हटा दें, तो ये हमारा कौन सा लेंस बन के तैयार हो गया? बोलो, इसे बोलते हैं गोलीय अवतल लेंस बोल सकते हैं। क्यों? गोलीय से काट कर बनाया गया है। क्या बोलते हैं? गोलीय अवतल लेंस या उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस। ठीक है, गोलीय अवतल लेंस या अवतल लेंस है ये। क्यों? किसी गोली से तू काट के बनाया, तो ये क्या? C1 है, ये C2 है। ठीक, तो इसे थोड़ा सा बड़ा करके देख ले, जूम करके। तो इसे थोड़ा सा बड़ा आकार बनाए इसका, आकार तो वही रहेगा। ये इसका केंद्र था। ये प्रकाश केंद्र होता है O, क्या होता है? प्रकाश केंद्र। और ये क्या होता है बताओ? ये होता है हमारा द्वारक। क्या होता है? द्वारक। क्या होता है? द्वारक। और ये होता है प्रकाश केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाश केंद्र। ठीक, ये द्वारक हो गया, ये डॉट डॉट लाइन है। जो बीच में क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि क्या होता है? C1 है, ये क्या है? F1 है। ये बताओ क्या है? F1 हो गया, ये C2 है और ये F2 है। तो दिक्कत, ये रेडियस थी, तो रेडियस को केंद्र कहते हैं, सेंटर। तो इसके बीच की आधी दूरी को क्या कहते हैं? तो आर, मैंने बताया तो एफ बराबर क्या होता है? आर बट्टे तो रेडियस की आधी होती है, तो इसे F1 कह लो। और इसे C1 को ना कह के क्या कहते हैं? 2F1 कहते हैं। तो दिक्कत, बोलो आया ना? ऐसे ही से हम C2 ना कहकर तो क्या कहते हैं? 2F2 कहते हैं। तो दिक्कत, बोलो आया ना? ठीक है, तो F1 टू F1, F2 टू F2, यहाँ से C2 कह लो या क्या कह लो? 2F2 कह लो। तो दिक्कत, बोलो। तो देखो, अब ये प्रकृति कैसे होती है इसकी? इस लेंस की प्रकृति का बात करें, कैसे होती है? अपसारी। कैसे होती है? अपसारी। अपसारी किरणों, मतलब ये क्या होता है? किरणों को फैला देता है। क्या करता है? किरणों को फैलाता है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रकृति होता है? अपसारी। कैसा होता है? अपसारी, मतलब किरणों को फैलाना। अपसारी कौन सा होता? उत्तल लेंस था। वो क्या कर रहा था? किरणों को इकट्ठा कर रहा था। और ये क्या करता है? किरणों को फैला देता है। जैसे कि प्रकाश आती है तो इसे रिफ्लेक्शन कर देता है, फैला देता है। ठीक है, वापस करके ऐसे मत करो। ये करता है क्या? किरणों को ऐसे करके निकाल देता है। ठीक है,
तो ये किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है, तो कौन सी प्रकृति हुई इसकी, अपसारी। कौन सी हुई बताओ, अपसारी प्रकृति। ठीक, तो देखा, तो ये लेंस कौन सी प्रकृति होता है, अपसारी प्रकृति का। अब जो वस्तु कहां से आ रही है, अनंत है कोई, इसी मान लिया हमने अनंत में वस्तु रखी है, इस पर रखी अनंत में। तो अनंत से तो एक्स अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, फोकस या मुख्य फोकस, एक ही बात है। अब देखो, अगर ये प्रकाश किरण ऐसे ना जाके, अगर ऐसे आई थी, अगर ये ऐसे ना जाके वापस हो जाती, तो देखो टकरा के इस लेंस से ऐसे आती, बोलो है ना। ठीक, ऐसी ये प्रकाश किरण टकरा कर वापस आती, तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो यहाँ मिल जाती इस बिंदु पर, तो दिक्कत बोलो, तो कहाँ मिलती बताओ बिंदु पर, एक पर मिलती, तो क्या बन गया हमारे पास, वस्तु का रखी थी, बताओ ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु। तो वस्तु कहाँ रखी थी हमने, वस्तु रखी थी अनंत पर, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बना, तो F1 पर बन रहा है। वस्तु रखी थी हमने F1, प्रतिबिंब बनकर आता F1 पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बहुत छोटा, बिंदु के आकार का। ठीक, प्रकृति की बात करें, प्रकृति कैसी हुई, आवासी व सीधा। तो मतलब अवतल लेंस में क्या होता था, ये आवासी प्रकृति का, और कैसा आवासी बनाता है, कैसा होता है, आवासी और सीधा बनाएगा हमेशा। ठीक है, ये प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, आवासी व सीधा। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ठीक है, तो इसे अवतल लेंस कहते हैं, और ये कौन सी प्रकृति का होता है, अपसारी प्रकृति का। और प्रतिबिंब बनाता कैसा है, आवासी व सीधा। तो देखो इसमें वस्तु की स्थिति, पहले देखो वस्तु की स्थिति, दो ही केस है इसमें, बस कितने केस हैं, दो। कौन कौन सी, एक तो अनंत पर, एक प्रकाश केंद्र और अनंत के मध्य। ठीक, तो अनंत प्रकृति, अब क्या रखें, प्रकाश केंद्र और अनंत के मध्य रखें वस्तु को। ठीक है, पहला केस देख लो, इसे लिख लो पहले, वस्तु की स्थिति। दूसरे में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, तीसरे में मतलब क्या लिखेंगे, पिछली क्लास में करा चुका, मतलब क्या लिखेंगे इसमें, तो वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, इसमें प्रतिबिंब का आकार, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति, कैसी प्रकृति बन रही है उसकी, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक, कोई दिक्कत, तो वस्तु कहाँ रखी है हमने, वस्तु कहाँ रखी थी बताओ, वस्तु रखी है अनंत पर, कहाँ रखी है, अनंत पर। ये अनंत है, क्या है जी, अनंत। वस्तु अनंत पर रखी थी, तो इसका हमें प्रतिबिंब देखने को कहाँ मिल रहा था, F1 पर, कहाँ मिल रहा था, F1 पर प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो रही है, F1 पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यधिक छोटा, कैसा होगा, अत्यधिक, अत्यधिक छोटा, छोटा बहुत, बिंदु के आकार होगा, कैसा हो, बिंदु के आकार का, अति छोटा। प्रतिबिंब प्रकृति कैसे होता, आवासी व सीधा, आवासी बनाता है, कैसा होता है, आवासी व सीधा। आवासी मतलब क्या होता है, इसकी कल्पना करते हैं हम, क्या करते हैं, कल्पना। अगर ये प्रकाश किरण ऐसे न जाके वापस लौटे, तो इस बिंदु मिलती, तो ये क्या बन जाता, प्रतिबिंब बन जाता, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, तो कैसा बनेगा, आवासी व सीधा। पहला केस हो गया, इसमें दो ही केस है, इसमें कितने केस है, दो केस। एक केस अनंत रखेंगे, एक केस का रखेंगे अनंत और प्रकाश केंद्र ओ के मध्य, तो उसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, F1 इन दोनों के मध्य बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, हाँ या ना, हाँ। दूसरा केस देखो इसका, तो ये क्या F1 है, और ये 2F1, इस 2F1 को इन, अब प्रकाश की O है, ये क्या है O,
प्रकाश केंद्र ओ है। अब वस्तु को अनंत पे ना रख के इन दोनों के मध्य में रखेंगे, कार्बन इसे तो हटा दो, कोई दिक्कत इसकी हमें जरूरत नहीं है। कार्बन प्रकाश केंद्र और अनंत के मध्य में, तो हमने वस्तु रख दी प्रकाश केंद्र और अनंत के मध्य में, ठीक है जी। वस्तु को रख दिया अनंत और प्रकाश केंद्र ओ के मध्य में रख दिया। अब तो इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, तो प्रतिबिंब इसका बनाएंगे तो कुछ ऐसे ऐसे चलेंगे। अगर ऐसे ना जाके अगर वापस होती, बोलो ऐसे आएंगी वापस होती तो, अब ये प्रकाश किरण ऐसे चली जाती, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता, ये बन रहा है प्रतिबिंब, बोलो आया ना, मान रहा कि नहीं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा बताओ, ये प्रकाश के टकरा कर, ये लेंस कौन सा अपसारी है, तो अपसारी है तो किरणों को फैला देगा, तो इस किरणों को फैला ऐसे जाएगा। अगर मान लो ये किरणों को फैला के ना घटक ऐसे लेके आती, तो कल्पना करेंगे तो इसके ऐसे आती, ऐसे आएगा। वस्तु हमने रखी थी अनंत और प्रकाश केंद्र ओ के मध्य में, कहाँ रखी थी, अनंत और प्रकाश केंद्र ओ के मध्य में। तो हमें इसका प्रतिबिंब देखने को कहाँ मिल रहा है बताओ, F1, ठीक है, F1 व प्रकाश केंद्र ओ के मध्य, लिख लो इसका फिर सेकंड। वस्तु कहाँ रखा था मतलब अनंत व ओ के मध्य, ओ क्या है इसमें, प्रकाश केंद्र, या तो प्रकाश केंद्र ओ के लो या ओ के लो, ठीक। वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बना मतलब F1 व ओ के मध्य, मध्य ओ क्या है, प्रकाशिक केंद्र, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, प्रकाशिक केंद्र कह लो या ओ कह लो डॉट, ठीक है, ओ के मध्य या प्रकाश केंद्र ओ के मध्य। वो समय पूछेगा अवतल लेंस है, क्या है अवतल लेंस, हमें अत्यंत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना, कैसा करना, छोटा अत्यंत छोटा प्रतिबिंब, तो वस्तु को कहाँ रख देते हैं, कारक अनंत पर, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा वस्तु को एफ अनंत व ओ के मध्य रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, F1 व O के मध्य, ठीक है। आकार की बात करें कैसा हुआ इसका आकार बताओ, आकार कैसा हुआ, छोटा, कैसा हुआ, छोटा। और तो कैसी वस्तु ऐसे हमें ऐसे दिख रहा है, आवासी व सीधा बनेगा, कैसा हुआ, आवासी व सीधा, ठीक है। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि बस समझना कि हमारे एग्जाम में नहीं आ रहा तो हम ना पढ़े ऐसे, सभी एग्जाम बहुत ज्यादा आता है, चाहे बोर्ड का हो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, कोई सा एग्जाम उठा के देख लो, उनमें ये अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दर्पण बहुत ज्यादा पूछे थे। तो साइंस सभी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब साइंस का बेटे सभी एग्जाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बोर्ड में तो आती ही आती है, बाकी सभी एग्जाम में आती है, ठीक है। रेल में इस बार इतनी क्वेश्चन पूछे गए थे इन लेंसों से बहुत ज्यादा, ठीक है। तो सभी एग्जामों के लिए इसे देखना बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है तुम्हें, ठीक है। तो देख लेंगे तो तुम्हें यार रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो तुम रटना भूल जाएंगे, पर फिर क्या होता है हम रटते हैं तो बस को यहाँ रखेंगे तो इसका पता यहाँ बनेगा, रट दो। कभी कभार क्या होता है हमारे हम पहले समझते हैं कैसे कैसे बनता है इसका चित्र, कैसे क्या होता है। देखो ये कौन सा लेंस है बताओ, कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, कौन सा है, उत्तल। कैसी प्रकृति है इसकी, प्रकृति बताई थी मैंने कैसे होता है। क्वेश्चन में कभी तुम्हें ऐसे बोलेगा कोई लेंस अपसारी प्रकृति का है तो उसके बारे में सब चीज पूछ लेगा, ऐसी अपसारी पूछ लेगा, ऐसे अपसारी पूछ लेगा, ठीक है। तो ये कौन सी प्रकृति का है, कौन सी का है, अपसारी, अभिसारी प्रकृति का है। कैसी प्रकृति इसकी, अभिसारी। तो वही ये प्रकाश केंद्र ओ है, ये क्या है बताओ, द्वारक है, ठीक है, द्वारक। अब देखो ऐसी क्या था, एफ बनता, ये क्या था, टू एफ बनता, कोई दिक्कत, बोलो आया ना। ये F2 है, ठीक है, F2, और ये 2 F2, ठीक। वस्तु को कहीं भी रख दो, हमें कोई दूरी पता नहीं है तो हम अंदाज से कहीं भी रख लें, यहाँ रख दे वस्तु को, कोई फिक्स नहीं है अभी, जब फिक्स देगा तभी उस पर रखेंगे, ठीक है। तो वस्तु हमने रख ली यहाँ। अब इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है, क्या करना है जी, प्रतिबिंब बनाना है। तो इसका जो प्रतिबिंब बन जाएगा कितना बनेगा,
इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ बनेगा कुछ इस प्रकार का होगा इसका प्रतिबिंब, इन दोनों के बीच में बनेगा। हाँ या ना बोलो, इसको बोलो। इसका प्रतिबिंब बन गया। ये क्या थी? वस्तु थी, इसे हम बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं? ओ। ये वस्तु है, ये वस्तु की ऊंचाई। ठीक, ये क्या हमारे पास वस्तु की ऊंचाई है, ये वस्तु रखी है, तो ये क्या हो गया हमारा? यू हो गया। प्रकाशिक केंद्र से सभी दूरी कहां से नापे थे? प्रकाशिक केंद्र ओ से नापी जाती है, तो यहां से नापेंगे। ये क्या हमारे पास? द्वारक। ठीक है, ये यू हो गया, ये वस्तु रखी है। तो F1 ये दोनों सेम ही होंगे, या इसे फोकस मान लो, इसे फोकस मान लो, कोई तकलीफ? फोकस दूरी तो दोनों सेम ही, या तो ये फोकस दूरी है या ये फोकस दूरी है, तो दोनों ही बराबर हैं। तो दोनों ही गोलों की केंद्र से बन के मिलकर तो बने हैं, दोनों तो कैसे हो? बराबर हो गए। फोकस दूरी क्या हो इसमें? वो तो F हो जाएगी। ये क्या हो गया? फोकस दूरी। इधर भी फोकस दूरी होगी, ऐसा तो नहीं है कि एक ही फोकस दूरी है। फोकस दूरी तो एक ही है, लेकिन इसे भी फोकस दूरी मान सकते हैं, सही फोकस दूरी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? v। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? v हो गया। v क्या अंदर की दूरी क्या होगी? v। और ये क्या है? प्रतिबिंब। क्या है ये? प्रतिबिंब। इसे किससे बताते हैं? आई से। आई से क्या है हमारे पास? प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, या तो लंबाई कर लो या ऊंचाई कर लो, कोई दिक्कत? हाँ या ना? ठीक, तो रेखीय आपतन कैसे कहते किसे हैं? देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्तन कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? किससे व्यक्त करते हैं? एम से। एम बराबर क्या लिखेंगे? एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो दिक्कत, प्रतिबिंब ऊंचाई क्या बता हमारे पास? आई बट्टे वस्तु की ओ। एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई बराबर आई बट्टे ओ। कोई दिक्कत? एम बराबर कितना हो? तो आई बट्टे ओ बराबर वी बट्टे यू। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ सवाल आते हैं इसमें। ठीक है, तो रेखीय होता क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्तन कहते हैं। लिख लो इसे। तो वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई क्या है? आई, वस्तु की ऊंचाई क्या है? ओ। एम बराबर आई बट्टे ओ बराबर बी बट्टे यू। तो ये आपस में रिलेशन है। अगर मान लो ऊंचाई दे दे, वस्तु की ऊंचाई ना दे, और ये दोनों दे दे, तो इसमें से निकाल लेंगे, प्रतिबिंब ऊंचाई निकाल लेंगे। अगर मान लो ये दोनों दे दे, प्रतिबिंब की दूरी दे दे, वस्तु की दूरी ना दे, तो वस्तु की निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें केस बन गया, कोई सी दूरी हम निकाल सकते हैं, एक पूछ लेगा इसमें से। ठीक है, नोट कर लिया। अब यहीं से प्यारा सा लेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या बन जाएगा? लेंस का सूत्र, सूत्र बताओ। एक बट्टे एफ बराबर एक बट्टे बी माइनस के एक बट्टे यू। ठीक, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? लेंस का। क्या बनेगा? एक बट्टे एफ बराबर एक बट्टे बी माइनस के एक बट्टे यू। बोलो, है ना? दर्पण में क्या होता है बताओ? दर्पण में प्लस होता है, इसमें क्या है? माइनस। तो एफ क्या है? एफ है हमारे पास फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। एफ कौन सी दूरी है? फोकस दूरी। और यू क्या है? वस्तु की दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी। और वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, एफ हमारे पास फोकस दूरी। एफ क्या है? फोकस दूरी।
यू क्या है, वस्तु की दूरी, एफ ये वाली फोकस दूरी, ये भी हो सकती, कोई सी फोकस दूरी हो सकती है, दिक्कत। और यू वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी है, और वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी होगी, ठीक है। तो ये लेंस का सूत्र, ऐसे सवाल करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, वैसे हम करेंगे भी सवाल, ठीक है। तो मैं सिखाएंगे इसके सवाल कैसे फ्लो होते हैं, ठीक, आगे से। तो रे किया अवतरण हो गया, लेंस हो गया। अब इसके कुछ नोट लिख लो, अच्छे अच्छे दो नोट हैं। नोट, नोट ये कौन सा नोट, पेसो वाला नोट नहीं, ये मुख्य बात है। कौन सी बात है, मुख्य बात है, ठीक है। नोट फर्स्ट क्या है, मतलब नोट फर्स्ट, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस, अवतल लेंस में ऐसे अवतल लेंस में वी, यू और एफ का मान कैसा होता है, ऋणात्मक, कैसा होता है, ऋणात्मक, पहला। सेकंड बताओ, सेकंड क्या था इसमें, अवतल लेंस के लिए ये वैल्यू कैसे होंगी, सभी ऋणात्मक होंगी। दूसरा देखो, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए दो प्लस होते हैं, एक माइनस होता है। दो कौन कौन से प्लस होते हैं, वी और एफ, वी और ऐसे लिख लो, वी कॉमा एफ का मान धनात्मक, धनात्मक, और किसका मान, यू का मान, यू का मान कैसा होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक। तीसरा देखो इसमें, जो अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस बताओ, आवासी और सीधा। तो आवासी और सीधा के लिए कैसा होता है, माइनस और सीधा, ठीक है। तो उत्तल लेंस कैसा बनाता है, कभी कभी एक केस ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, आवासी बनाता है, बाकी सब में क्या होता है, वास्तविक बनाता है, ठीक है। एक केस ऐसा होता है जिसमें कैसा होता है, आवासी बनाता है, बाकी में क्या करता है, सब में कैसा बनाता है, वास्तविक बनाता है, ठीक है। तो तीसरा नोट लिख लो, आवासी के लिए, आवासी प्रतिबिंब के लिए, आवासी प्रतिबिंब के लिए v का मान कैसा होगा, तो v का मान ऋणात्मक, कैसा होगा, v का मान ऋणात्मक, ठीक है, किसके लिए, आवासी के लिए। और वास्तविक के लिए कैसा होगा, वास्तविक के लिए धनात्मक, कैसा होगा, वास्तविक के लिए धनात्मक, वास्तविक के लिए धनात्मक, ठीक। देखो, आवासी के लिए v का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और आवासी के लिए कैसा होगा, धनात्मक, ठीक है। इसे क्या बोलते, कौन सा लेंस बोलते हैं, अपसारी, और इसे कौन सा बोलते हैं, बताओ, अभिसारी। ये अपसारी और ये अभिसारी है। तो क्वेश्चन में अवतल उत्तर ना देके लेकिन नाम भी पूछ लेता है, कोई लेंस अभिसारी प्रकृति का है कि अपसारी प्रकृति का है, ठीक है, ठीक है, इसे याद रख लो भाई। क्वेश्चन है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, कहा गया लंबवत रखा है, बिंब की लेंस से दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थिति ज्ञात करनी है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन पढ़ लो पहले थोड़ा सा,
इसे आगे सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है। बिंब क्या होता है हमारा, बताओ। वस्तु वस्तु की लंबाई दे रखी है हमारे पास, कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से वो कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है जी। फोकस दूरी कितनी है, बताओ। एफ हमारे पास 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा लेंस है ये, लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए एफ का मान कैसा होगा, बताओ कैसा होता है। उत्तल लेंस के लिए प्लस प्लस होगा। मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, तो बिंब की लेंस से दूरी, किसके लिए, बिंब वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी क्या होती है हमारे पास, यू। यू कितना है बताओ, 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर। यू कैसा होगा, प्लस या माइनस, बोलो, माइनस। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात करना है, साइज बताना है। ठीक है, क्या बताना है, साइज। तो बी बताना है, बी कितना होगा, और क्या बताना है, समझे, आई बताना है। तो दिक्कत, बोलो, आया ना। तो ही चीज बताने में वी और आई, दो के अलावा बाकी सब कुछ दे रखा है। तो क्वेश्चन में यही देगा, कुछ चीज देगा, कुछ चीज तुम्हें पूछ लेगा। ठीक है, तो ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, चले आगे। चलो देखो, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो लेंस के क्या लिखेंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। ठीक जी। लेंस का सूत्र क्या होता है, अभी बताया था, क्या होता था, 1/f=1/b माइनस के 1/u। यही था ना, और कुछ था, यही था। अभी बताया है 1/f, एफ हमें दे रखा कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख ले, बराबर 1/b पता है, नहीं पता, तो b रहने दो, माइनस u का मान कितना है, 15। तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, कितना है, 1/15। ठीक है, तो देखो इसे कर ले आओ, 1/10 माइनस के 1/15 बराबर 1/b। तो लासा कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम लेंगे, 10 और 15 कितना आएगा, दो, कितना आ जाएगा, बताओ। 10 और 15 का लासा आ गया हमारे पास कितना, 30। 30 आ जाएगा। एलसीएम ऐसा लेते हैं जिसमें दोनों का भाग चला जाए, अगर नहीं लेना तो ऐसे ले लिया करो। तो 10 लिख लो और 15 लिख लो। कितने का, 5 का 2, 5 का 3, 2 का 1, 3, 3 का, तो कितना हो गया, 30। तो लास्ट आ गया 30। 10 का भाग देंगे 30 में, कितनी बार जाएगा, बोलो, 3 बार, माइनस 15 का भाग देंगे 30 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 लिखो, बराबर 1/b लिखो। 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1, तो 1/30 बराबर 1/b। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो b बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, b बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया जी, b बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। कैसा है, प्लस का है, तो 30 सेंटीमीटर प्लस का है, तो प्लस का है, तो उत्तल लेंस है, तो प्लस का है, तो कैसी प्रकृति हुई इसकी, प्रकृति कैसी होगी, बोलो, वास्तविक हुआ उल्टा। कैसा होगा, वास्तविक हुआ उल्टा, वास्तविक हुआ उल्टा। ठीक है, तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक हुआ उल्टा प्रकृति हुई इसकी। कैसी प्रकृति का हुआ, वास्तविक हुआ उल्टा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, और कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ठीक, कोई दिक्कत आया ना, ठीक है। अब क्या निकालना है, रेखीय आप साइज बताना है, प्रतिबिंब का साइज। साइज क्या होता है, आई। आई किस में आता है, बताओ कौन सी फॉर्मूला था, एम बराबर आई बट्टे ओ बराबर वी बट्टे यू। यही था अभी फॉर्मूला। देखो एम से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, एम हमें दिया नहीं है, तो लेना देना किससे है, इन दोनों से लेना देना है। तो आई बट्टे ओ बराबर वी बट्टे यू। ठीक, तो देखो आई का मान हमें पता नहीं है, आई का मान पता है, नहीं पता। वो कितना बताओ, वो 2 सेंटीमीटर है, कितना है, 2 सेंटीमीटर है वो। ठीक है, वी कितना, वी बताओ,
वी अभी निकाला 30, कितना है 30 बट यू कितना है, यू है माइनस के 15, यू कितना है माइनस के 15, 15 से कितनी बार कट गया है 2 बार, आई बट्टे 2 बराबर माइनस के 2, ठीक। इसके नीचे एक रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया माइनस के 4 सेंटीमीटर। तो माइनस क्या बता रहा है, माइनस माइनस ये बता रहा है प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है उल्टा प्रतिबिंब में, कैसा है उल्टा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उल्टा है, ठीक है। तो हमें माइनस तो ना लिखेंगे तो आई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। क्या दूरी कभी माइनस में हो सकती है क्या, बोलो, दूरी कभी माइनस में होगी क्या, नहीं होगी ना। तो नहीं होगी तो ये माइनस के 4 आया जरूर है। ये क्या बता रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, क्या बता रहा है, ये प्रतिबिंब कैसा उल्टा है, लेकिन दूरी कभी माइनस में होगी नहीं, नहीं होगी तो आई बराबर कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि दूरी कुछ माइनस में होगी, बोलो। देखो इस पर पॉइंट लगा दूं तो इसकी कुछ ना कुछ दूरी होगी, ऐसा तो नहीं है कि माइनस में चली जाए, ऐसा होता है कभी, नहीं होता, नहीं होता। तो दूरी कभी माइनस में नहीं होगी, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया आई बराबर 4 सेंटीमीटर। ये माइनस ये बता रहा है उल्टा प्रतिबिंब और कैसा वास्तविक है, कैसा है वास्तविक और उल्टा, ठीक है। कोई तकलीफ, बोलो। तो आज कुछ समझ में आया, तो समझ आया तो कमेंट में प्यार से कमेंट लिख के बताना। तो आगे ऐसे ही कराते रहेंगे, चलता रहेगा, सभी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सा एग्जाम हो, ठीक। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस चैनल को क्या कर ले सब्सक्राइब कर लिया जाए, जिससे तुम्हारे क्लास आए तुम्हें पता पड़ जाए क्लास कब आ रही है, ठीक है जी। तो ये सभी में हो, सभी एग्जाम बहुत ज्यादा आते हैं, यूपी बोर्ड का हो या रेलवे हो। रेलवे इस बार अधिक कर दी थी ग्रुप डी ने, इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसी सवाल ऐसी करने थे उसमें, इतने क्वेश्चन पूछे गए थे हद से ज्यादा। तो ठीक है, तो इस क्लास का आनंद लेते रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करो, ठीक। तब तक के लिए टेक ऑफ केयर।